तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपको बुंदेलखंड रीजन की और पूरे इंडिया की सबसे बहुत ही अनोखी पूजा जिसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे सामने बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही घनिष्ठ पंडित जी, जिनका नाम है श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी, जो कि हमारे युगांतर से हमारे साथ हैं। और अब ये पूजा का महत्व पंडित जी ही बताएंगे आपको। तो पंडित जी नमस्कार, चरण स्पर्श। आप बताइए कि इस पूजा का क्या महत्व है और इसकी क्या कहानियां हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए। बोलो अनंत भगवान भगवान की की जय। जय। त्वमदिदेवा पुरुषः पुराणं त्वमैश्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं परं च धाम त्वयं तया विश्य अनन्तरूपम् त्वयं तया विश्य अनन्तरूपम्। आदरणीय बंधुओं, धर्मनिष्ठ धर्म में निष्ठा रखने वाले प्रेमियों, आप लोगों को आज अनंत भगवान के विषय में अनंत भगवान की पूजा का विस्तार एवं कथा का संक्षिप्त रूप से वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग श्रवण करें। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि वस्त्राणि नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयानि नवानि देहि। ये गीता में भगवान ने उपदेश दिया। उसी समय पर गीता के समय पर द्वापर में युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण का संवाद अपने पुराणों में शास्त्रों में उल्लेखनीय है। उसी स्कंद पुराण के अंतर्गत इस अनंत भगवान के व्रत के महात्म को युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने इसका वर्णन किया। वृतांत उस समय का है जिस समय जो है भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण से मिलने के उपरांत युधिष्ठिर ने उनका पाद अर्घ्य से पूजन किया और प्रणाम किया, बैठाला। बोले आदि देव अनंत स्वरूप भगवान कृष्ण, आपका आगमन शुभ आगमन हुआ, लेकिन हमारा जो है राज्य है वो कौरवों ने मामा शकुनि के माध्यम से द्यूत क्रीड़ा में सारा राज्य हरण कर लिया है, छीन लिया है। वह राज्य मुझे कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि मैं राज्य शासन को कर चुका हूँ और राज्य शासन में बड़ा सुख मिलता था। और आज मैं वनवास में घूम रहा हूँ और कांटों पर भी मैं सो रहा हूँ, कंकड़ों में चल रहा हूँ। ये सब परेशानियां मुझे सहन नहीं हो रही हैं। भगवान कृष्ण, ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है हमारा राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। गई बहोर गरीब निवाजू सहम साहब साहिब रघुराजू। मेरा जो है राज्य पुनः प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं कुछ उपदेश व्रत आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपा करके आप वर्णन करें। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि अपने त्योहारों का अपनी संस्कृति में बड़ा महत्व है। हर जो है देवता अपनी अपनी और समय के अनुसार दीपावली होती है, होली होती है, दशहरा होता है। इसी प्रकार से भाद्रपद शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी आज के दिन मनाई जाती है। आज के दिन प्रातः काल स्नान करके और भगवान की मूर्ति का स्मरण करके अनंत स्वरूप अनंत रूप में एक धागा 14 गांठ का पटा पर रख करके उसी का भगवान का रूप मान करके उसको रोली चावल पुष्प दूर्वा से पूजन करें। 14 पुआ का उनको भोग लगाएं और प्रसाद रूप में 14 पुआ का जो है प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। दिन भर अहोरात्रि भगवान का स्मरण जितना बने उतना करें। इससे जो है अपने धन धान की पुनः प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को इस मार्ग को समझा और व्रत उद्यापन पूजन भी किया। इसके प्रभाव से उसे धन धान की प्राप्ति हुई। इसके विषय में एक इतिहास है, वो स्कंद पुराण के अंतर्गत बताया गया है। एक सुमंत नामक ब्राह्मण रहते थे।
उनकी स्त्री का नाम सुशीला था। धर्मनिष्ठ थे, सुमंत ब्राह्मण, यज्ञादि हवन पूजन धर्म उपदेश लोगों को देते रहते थे। धीरे धीरे विवाह के पश्चात में उनकी एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या भी शिक्षा दीक्षा कराई, योग्यता हो जाती है, क्योंकि विवाह में योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। कन्या योग्य हो, शिक्षा हो, कला कौशल में कुशल हो, गृहिणी हो, इस प्रकार से उसको सब कुछ यह ज्ञान दे दिया। इसके पश्चात में उसका विवाह भी विचार किया। विवाह जो है करने के समय विचार कर रहे थे किसके साथ में कला कौशल इस कुशल पुत्री का विवाह किया जाए। तो जो है समझ में आया कि उत्तर दिशा में एक कौंडिन्य ऋषि रहते हैं। वो जो है धर्मनिष्ठ हैं, सदैव यज्ञ हवन पूजन करते रहते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं और समाज को सही उपदेश दे करके, ज्ञान दे करके समाज को सही धर्म के रूप में शिक्षा ग्रहण कराते हैं। उनके पास में पहुँचे, निवेदन किया। कौंडिन्य ऋषि क्योंकि कन्या का महत्व होता है, दान दहेज का महत्व तो प्राचीन काल में नहीं था। कन्या के वरिष्ठता के अनुसार लोग चयन करते थे और कुशल कन्या के साथ में दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करके अपना जो है दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते थे। इस प्रकार कौंडिन्य ने इस कन्या को अपनी योग्य समझा और समझ करके जो है रथ को ले आए और कौंडिन्य के ऋषि उनके पिता सुमंत ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे। विधि विधान से यज्ञ आदि हवन करके और वैवाहिक जो संस्कार का महत्व होता है, यज्ञ आदि हवन के माध्यम से कन्यादान लिया और समर्पण करके उनको विदा किया। तत्पश्चात रास्ते में आ रहे हैं तो गंगा नदी किनारे एक उपवन मिला जो सुंदर फूलों से सुसज्जित था। उसी में दोपहर का समय हो चुका था। दोपहर के समय में विश्राम करने के लिए वहीं पर एक वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बैठ गए। सुंदर लहर चल रही थी और वहीं नदी किनारे, गंगा किनारे बहुत सी देवांगनाएं, स्त्रियां, पुरुष और कुछ पूजन कर रहे थे। इन्होंने जन समूह को इकट्ठा देखा है। शीला ने वहाँ पर पहुँच जाती है, प्रणाम किया, निवेदन किया, देवियों आप किसका पूजन कर रही हो? उन्होंने बताया ये अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस व्रत के करने से धन धान की वृद्धि होती है, पुत्र संतान सुख को देने वाला ये व्रत है। उसने भी अपने हाथ में डोरा बांधा और डोरा बांध करके अपने घर के लिए चल दिया। धीरे धीरे उसी अनंत भगवान का व्रत करती रही। वो धागा जो बांधा जाता है वो भगवान का रूप माना जाता है। भगवान को जब दाहिने हाथ पर बैठाल करके हम रहेंगे तो हमारे जो है हाथ से गलत काम नहीं होगा, सत्य मार्ग पर चलेंगे। सत्य में वो जयते, सत्य की ही विजय होती है। ईश्वर को अपने दाहिने भुजा पर बैठा कर रखते हैं। इससे जो है ईश्वर हमारी सदैव मदद करता है। इस भाव के साथ में उसने व्रत किया। व्रत करने के पश्चात में उन्हें धन दान की प्राप्ति होगी। छोटी सी कुटिया की जगह सुंदर महल खड़ा हो गया। आभूषण भी उपलब्ध नहीं थे। धीरे धीरे जो नाना प्रकार के गहने आभूषण भी बन गए और जाकर के वो सदैव व्रत करती रही। एक दिन व्रत कर रही थी और पूजन किया, गहने भी धारण किए, साथ में डोरा भी बांध लिया है। लाल रंग का, पीला रंग का, काले रंग का आदि आदि रंग के डोरे बांध लिए हाथ में। सब हाथों में बांध करके कौंडिन्य ऊपर से आते हैं नीचे और बोले हे भामनी तुम क्या कर रही हो? उसने कहा ये आनंद भगवान का व्रत तो पूजन चला है। तो बोले ये जो है गहनों के बीच में डोरा सुशोभित नहीं होता और यह रंग बिरंगे डोरे अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसने बहुत मना किया, लेकिन जो है क्रोध और अभिमान मनुष्य को नीचे गिरा देता है। इसलिए क्रोध करके अभिमान से युक्त उस धागे को तोड़ करके फेंक दिया जमीन में। उसकी पत्नी ने तुरंत उठाया, दूध में डाला, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। इसके पश्चात उस श्राप के कारण देवताओं का श्राप मनुष्य को लगता है। 3 प्रकार के श्राप होता है, देव प्रकोप, पितृ प्रकोप, ऋषि प्रकोप। इसलिए देव प्रकोप से और उस कौंडिन्य ऋषि को अभिमान से युक्त होने के कारण उनके शरीर में नाना प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न होने लगी। शरीर में नाना प्रकार के जो है रोग उत्पन्न हो गए, परेशान होने लगे। तब बोले एक दिन पत्नी से हे भामनी ये सब कैसे हो गया है? तो उनकी पत्नी ने बताया ये जो है कौंडिन्य ने के जो है को बताया ऋषि महात्मा मेरे पति हो, लेकिन जो है आपने
अनंत भगवान के व्रत को खंडित कर दिया है, इसके कारण तुमको जो है शांति नहीं मिल रही है। बोले कैसे मिलेगी? बोले जो है जो भागा वो पाया। तो आप भागोगे, भगवान को ढूंढने का प्रयास करोगे, वो भगवान अनंत मिलेंगे, तुमको शांति मिलेगी। तो घर से वो निकल पड़े। पत्नी से बोले मैं घर वापस नहीं आऊँगा जब तक जो है परमात्मा स्वरूप अनंत भगवान के दर्शन को नहीं करूँगा। वह पत्नी सुशीला जैसी तुलसीदास जी को ज्ञान दिया था सुशीला ने, वैसे ही कौंडिन्य की पत्नी शीला ने भी इनको ज्ञान दिया। और वहाँ से निकल पड़े और रास्ते में पहुँचते हैं तो एक आम्र लगा था। तो कहा पश्यन्ति वो आम्र अनंत देवा। अरे आम्र, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बोले मेरे कर्म भगवान से पूछना। आगे बढ़ते हैं तो अश्व मिलता है, सब प्रकार से सुसज्जित था, उससे भी पूछा पश्यन्ति वो अनंत देवा। बोले तुमने अश्व मेरे अनंत भगवान को देखा? उसने भी कहा मेरे कर्म भगवान से पूछना। आगे जो है हाथी मिलता है, हाथी से भी पूछा, उसने भी कहा मेरे कर्म भगवान से पूछना। इस प्रकार से जो है अनंत भगवान नहीं प्राप्त हुए। तो प्रतिज्ञा के अनुसार समुद्र किनारे पहुँचे और बड़े जोर से चिल्लाने लगे, हे अनंत, हे अनंत, हे अनंत, हे अनंत। विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, अश्रु प्रवाह होकर के जमीन में गिर पड़ते हैं और जाकर के अग्नि की चिता बनाई और अग्नि प्रवेश हुई। अग्नि धाए धाए करके जलने लगती अपने रूप में और उसी में कूदने के लिए तैयार हुए। इतने में जा करके भगवान अनंत स्वरूप अनंत नारायण विराट स्वरूप भगवान अनंत देव वहाँ पर प्रकट हो गए और कौंडिन्य को पकड़ लिया। बोले तो अपने शरीर को क्यों भस्म करते हो? तो उन्होंने बता दिया महाराज मुझसे आपका अपराध हो गया था, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा करती थी, प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अपने शरीर को भस्म कर रहा हूँ। बोले तो उन्होंने पकड़ लिया। बोलो शांतिपूर्वक जीवन जिया करो, जाओ अपने घर के लिए वापस जाओ और गृहस्थ आश्रम का संचालन धर्मनिष्ठ होकर के यज्ञ आदि धर्म पूजन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। बोले महाराज मैं जा तो जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं हुई। जो क्या? बोले आम्र। बोले आम्र देखो पूर्व जन्म का पंडित है। ज्ञानी मनुष्य यदि अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटता है तो जो है अपने देश में यही कमी रही। लोगों के पास में ज्ञान रहा, मंत्र रहे, तंत्र रहे, साधनाएं रही, लोगों को उन्होंने बांटा नहीं और जाकर के दिवंगत हो गए। वो अपने विद्या अपने देश से चली गई, जिसकी भूल हम और आप प्रायश्चित भोग रहे हैं। तो उन्होंने बताया इसलिए मनुष्य को जो है ज्ञान है तो ज्ञान को समाज को बांटना चाहिए। हम यदि योग्यता है, इंजीनियरिंग है या बड़े ऑफिसर हैं, हमारे पास में जो है कोई ज्ञान है जिससे देश का, विश्व का या अपनी जो है समाज का कल्याण हो, तो दूसरे को बताने में क्या दोष है? यह पंडित का ही गलती रही, इसलिए जो है वो वृक्ष रूप में, जल रूप में प्रवृत्त हो गया, किसी से मिलना नहीं चाहता है वृक्ष रूप में। इसके पश्चात में जो है घोड़ा भी है, घोड़ा अपना जो है मन होता है, मन को, मनुष्य को सदैव कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि मन की गति है वो जल जैसी होती है, नीचे और भागता है। इसलिए मनुष्य को जो है मन एकाग्र हो करके घोड़ा नहीं बनना चाहिए, दौड़ा तो जहाँ चला जाए। इसलिए मन को केंद्रित करके पूजन करना चाहिए, इसलिए वो घोड़ा रूप में परिवर्तित। तुम भी जो है इस अपने मन को जितेरी बना करके पूजा करो। हाथी भी अभिमान होता है, मनुष्य अभिमानी बन जाता है तो नीचे गिर जाता है। गधा भी क्रोध है, गधा है वो क्रोध है, मनुष्य को क्रोध आया समझ लो नष्ट हो गया। इसलिए जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह इसको त्याग करके तुम अनंत भगवान का पूजन करो। उन्होंने अनंत भगवान स्वरूप भगवान ने ज्ञान दिया, कौंडिन्य अपने घर के लिए आते हैं और उन्होंने जो है इस व्रत का सुचारू रूप से व्रत किया, जिससे उन्हें पुनः धन धान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार से युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के बताए हुए इस जो है अनंत भगवान का पूजन किया। अनंत भगवान के पूजन के प्रभाव से और जाकर के पासा बदला और पासा बदलने के कारण गया हुआ राज्य पांडवों का विनाश हुआ। भगवान ने सहयोग किया है, तो जो भगवान को अपनी भुजा पर बैठाल करके निरंतर अपने काम को करता रहेगा तो सफलता मिलने में क्या आश्चर्य है। अर्थात
अवश्य मिलेगी। इस प्रकार से जो अनंत भगवान का व्रत करेंगे उन्हें धन धान की प्राप्ति होगी, कला कौशल में प्रवीण होंगे और अपने कार्य में दक्षता को प्राप्त होकर के समाज का, देश का और जिस जो है अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी भी प्रगति हो सकती है। इस भाव के साथ में जो अनंत भगवान का व्रत पूजन करेंगे उन्हें जीवन में सफलता अवश्य हासिल होगी। बोलो अनंत भगवान की जय। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी, आपने जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, जो व्याख्या करी है, वो वाकई हमारे लोगों को, हमारे जनरेशन्स को, जो आगे वाली जनरेशन पीढ़ियाँ, वो लोग सोचेंगे। और जो आपने ज्ञान की बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही है, तो हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहेंगे और आपका अनेकों धन्यवाद ये कथा सुनाने के लिए। इसी संदेश के साथ गाइस, प्लीज़ पंडित जी ने जो कहा है वो सारी चीज़ फॉलो करें, जो भी आपके अंदर ज्ञान है वो लोगों को बांटें और इस पूजा का समर्पण के साथ हमेशा अपने जो हमारे पूर्वजों ने हमें ज्ञान दिया है वो सारा ज्ञान लोगों में बांटें। और जब तक आप ये बांटेंगे नहीं, चीज़ बढ़ेगी नहीं। तो पंडित जी के साथ हम यही कथा का समापन करते हैं, उनको अनेकों धन्यवाद देते हैं। पंडित जी, आप एक मिनट वो दिखाएंगे अनंत चतुर्दशी के जो हम हाथ में बांधते हैं अनंत, वो कैसा दिखता है गाइस को? तो गाइस ऐसा दिखता है ये अनंत जो पंडित जी अभी हमें दिखा रहे हैं। ये अनंत है, ये कलाई पे बांधते हैं, दाहिनी हाथ की कलाई पे बांधते हैं। तो जैसा कि सारी चीज़ आपने पंडित जी ने आपको बता दी है, इसी कथा के साथ कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर पे रहें, कोरोना भी गया नहीं है। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच पंडित जी।